और जब्बू नेताजी जैसा रस वैसी ही आपकी छाप। आरे आदि उम्र बीत गई है मेरी, याद उम्र बीत गई है मुश्किल ते पायो रे आज पलंग के पास खड़ी रो रही है और यह भी भय लग रहा है कि पड़ोसी न सुन ले। ना आवाज सुनी, स्वामी ने टोकरी में फूल रखे थे शाम के, फूलों को उठाकर लाई, फूल को हाथ में लिया तो फूल में डंठल था। सोचने लगी मेरे पति का अंग बहुत कोमल है, डंठल से मार दूं, चोट लग गई तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए फूलों को अलग किया और डंठलों को अलग किया। अरे मेरे भैया एक एक फूल पिया मेरे मारो, एक एक फूल पिया मेरे मारो रे पिया मेरे मारो, जगत नाही जगो प्राणनु प्यारो है, जगत नाही जगो प्राणनु प्यारो है।
बहुत सालिया देवर पहले बहुत सालिया दुख में है रे बेटी कहिया दुख में है बेटिया कहिया भवन में धमकी धमकी पगुधारो भगवती धमकी पगुधारो रे है रैया जे बर गिरे झनकारा है रैया जे बर गिरे झनकारा बाहु जगाना हो प्राण नो प्यारो जगाना हो प्राण नो प्यारा सोचने लगी अब क्या करूं बैठी पलंगा ढिंग जाए लगी रही आग पिया के सोइबे में अरे धिया सोचना लगी पलंग के पास बैठ गई सोचने लगी नींद है कि आफत है रोने लगी रो रो के क्या कह रही है दिन किस्मत ने खोटे दिखाए जो थे अपने हुए वो पराए दिन किस्मत ने खोटे दिखाए जो थे अपने हुए वो पराए दिन पलिकात प्यारी रोवे रोई रोई असुअनों से मुख धोवे आज मैंने जगाए ना पाए जो थे अपने हुए वो पाए राजा रे ख्वारी राजा मेरी कर रे ख्वारी मर जाऊंगी मारे कटारी
के सुन ना पाए, बोल राजा के सुन ना पाए, जो ते अपने हुए वो पराए। राजा पलंग के पास में बैठी रो रही है, स्वामी मैंने ऐसा क्या अपराध किया है, मैं ऐसी अभागिनी हूं। जब से पलंग पर बिठाया तब से आज तक मैंने अपने स्वामी के मुख से न कड़ुआ न मीठा कोई शब्द नहीं सुन पाया। आंसुओं की झड़ी लगी है, लेकिन किससे कहें। ना कोई यतन। और ये अशोक ड्राइवर भैया जी नगला तिवारी निवासी 50 रुपए देते हैं, भगवान भक्ति दें। ना कोई यतन समझ में आवे भैया, अरे वेरो राजा जागत ना, कैसे जन्म कटेगा मेरा, बेटी बार बार पछीता है। राम गोढ़ा गाहे आरे बरना मेरी ओर के रे लिवैया, भामर के डरवैया। अरे राजा क्यों कर रहे हो मेरी ख्वारी, स्वामी सियानी है गई उम्र हमारी। सस बिन सोनी रहने, आरे घटा बिन दामिनी। बिन भैया के बहने, आरे पिया के बिन दामिनी। बछरा के गाहे, आरे माहे बेटा बिना। मेरा पिया जगह बोला जियोंगी मैं वरना
को यत्न करने पर भी नहीं जगे, किसी से प्रार्थना करो, नेहोरे करो, और निघोरे कत हाथ जोता के बाद में क्या हो जाओ, गुस्सा आ गई। आज शक्ति को क्रोध आ गया, अभी नहीं जगोगे, मैं जान रही हूं, तो अब किसी प्रकार नहीं जगोगे। एक कदम है गई है काम विभोर, लोटा थारू धरन में मारो, पति की भुजाई उठी झका झोर। चारूंगी हो अब हूँ जाग जाऊं निरमोही नहीं डारूंगी हो अरे ये भागे कौन जन्म की दुश्मनी तेरी, आ गया और क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है। तुमको जगना नहीं है, जगना हो तो जग जाओ। बहुत बुरी हूं, अरे ऐसा आजू हो तो है। हमारे गांव में हती एक सूदी सूदी कहती है फलंटा बाई, धरने में मारो है लोटा थार, जहां हथियार टंगे रे बाबुल के, शक्ति ने खींच लही जगना नहीं है। अरे मेरे भैया छाई गयो क्रोध अपार, अरे पात्र हाथों में डांटो, अरे पात्र हाथों में डालो, हाथों में डांटो, और
भी समाप्त हो जाती है। गोस्वामी जी ने लिखा है, काम बात कफ लोभ पारा, क्रोध है नित पित्त छाती जारा, तीनों प्रीति करे मेरे भाई, उपजा सन्नपात दुखदाई। सन्नपात बन गया आज शक्ति को, धड़ से सिर को अलग कर दिया। हुआ क्या? क्या हुआ? आरे जब ही बेटा बाजरे, पिया में जाने मारो, अरे जब ही बाजा बालम में जाने मारो, और धड़ा ते लगा भैया नारी संत की, छूटन लागो लाला खून को फुआरो। अरे मन घबराई गई या सूरज आई, मन घबराई गई भूप की आई, और जब जागे गो बाबुलू राम मेरे, अरे का बबुला को दूंगी रे बताही, अभागी लीनो सोची उपाय, अपू बचवे सुनना रे राजा से, साधु की लाश में हो तुम और ये भैया बंटू सोचने लगी, सुबह होते मेरा पिता जगेगा, जब ये दशा देखेगा तो मुझे फांसी की सजा देगा। अपने प्राण सबको प्रिय होते हैं, कैसे बचूं, क्या करूं? सबसे बढ़िया उपाय यह है कि महल के अंदर इसकी लाश को छुपा दूं। लाश उठाई रही साधु की भैया, अरे ये भागी रही तन जोर लगाई, करी करी जोर हार गई भैया, जा पे लखन उठे रे हाथों ना है कथा के प्रेमी भक्तों, आज हत्यारी लक्ष्मण की लाश को उठाना चाहती है, लेकिन यही लक्ष्मण कुछ काल पहले लंका के मैदान में जब घननाद ने शक्ति लगा दी, तो मेघनाथ जैसे 100 करोड़ योद्धा मिलकर के लक्ष्मण को उठाने लगे। मेघनाद सम कोट सत जोधा रहे उठाए, जगदाधार अनंत के में उठे न चले खिसिया। 100 करोड़ योद्धाओं ने नहीं उठा पाया, अभागी ये कमला कैसे उठा सकती है?
करी करी जोर आरे हारी गई भैया लखन की लाश उठी है दिनाई। अब ना प्राण बचेंगे मेरे मुख बबुला देगा मारा। निश्चय ही मेरा पिता मुझे स्वयं मार देगा। अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। यह मैंने अनर्थ कर डाला। हे प्रभु ये क्या किया, मैं कैसे बचूं? सोचती रही लेकिन एक उपाय समझ में आ गया। क्या उपाय समझ में आया? आरे ही अभागी आप बने रे निर्दोष, साधु पड़ो बाग में शोभे, हरे बाही को लगाया हूं दोष। अर्धरात्रि झुकी हुई है, सोचने लगी मैं बच जाऊंगी। ये तो साधु मर गया, जो बाग में सो रहा है उसको दोष लगा दूं, चाहे हजारों कस्में खानी पड़े, लेकिन बेऊ मत जाओ तो खटका मैं बच जाऊंगी। रक्त में डुबोकर तलवार हाथ में लेकर गई। अर्धरात्रि झुकी है, हनी बस राम सो रहे हैं। हालांकि त्रिलोकी ज्ञाता हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है। मानव योनि में जन्म लिया है तो मानव जैसे कर्म करने पड़ेंगे। धीमे से जाकर राम के पीछे तलवार को लगा दिया। राम करवट ले रहे थे, शांति से महल में आई और हुआ क्या,
क्या हुआ? आरे धरी तलवारी राम के पाछे, अरे धरी तलवारी राम के पाछे, तुमके भवन में आई रे, अरे तुमके भवन में आई राधिका, तुमके भवन में आई रे। और जो मैं सोई जाऊं चुपके से, अरे जो मैं सोई जाऊं चुपके, मोई बबुल दे ही मरवाई रे, अरे बबुल दे ही मरवाई रे, बबुल दे ही मरवाई रे। लोबन धिया भवन फैलागी, लोबन लगी भवन नहीं अपने में, कैया सी टकराई रे, अरे कैया सी टकराई बाल में, कैया सी टकराई रे। ओ बबुला निका भज के आई है, ओ बबुला निका भज के आई है, मेरे ले प्राण बचाई रे, मेरे प्राण बचाई बाबा, मेरे प्राण बचाई रे। कानय बाज परिया राजा के, कानय बाज परिया राजा के, भजी गौए धिया ढिंग आई रे, अरे ओ धिया ढिंगयाई बाबू, भागयो धिया ढिंगयाई रे। बेटी गोद में लई है उठाए, कारण का भवे राज दुलारी, काहे को रही रुधन मचाए, काहे को रैया रुदनु बचाए। सोचने लगी ऐसे ही सो जाऊं, सुबह होते पिता जगेगा, तू यही जवाब देगा, तेरे पति को मारा तो तूने आवाज क्यों नहीं लगाई, इसलिए थूक के आंसू लगाई कर रोने लगी, हाहाकार करने लगी। महाराज के कान में आवाज पड़ी, भाग कर आ गए, राजकन्या को गोद में उठा लिया, बेटा क्यों हाहाकार कर रही हो? पिताजी देखो ये क्या हाल है, बाणासुर ने नर्ज की, साधु का धड़ अलग और गर्दन अलग। बेटा ये क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया? तो रो करके समझाने लगे। क्या समझा? आरे मेरे बबुला करे साधु संग ब्याह, आरे फूटी गए हो भागी हमारो, आरे फूटी
करके मेरे पति के दशा कर डाली। ये सारा कर्म तुम्हारा है। अगर बड़े साधु के साथ मेरा विवाह कर देते तो वो नाराज नहीं होता। जब हीरे नाम बड़े बोलियो भव को है बलि बेटा को हिया। और ये हाकिम सिंह जी 10 रुपए देते भगवान भक्ति दें। मैं नहीं मार दियो रे साधु को। बाणासुर कहने लगा पगली, बड़ा साधु ऐसा कर ही नहीं सकता है। क्या? सबसे पहले मैं बड़े साधु का ही पास तो गया। मैं नहीं मार दियो रे बाबा, झूठा रही है तो समझाया है। तै नहीं मार दिया रे साधु, झूठा रही है तो समझाया है। अरे अभागी साधु बड़ा पाग मेरी शोभा। साधु बड़ा पाग में तुम्हारे पाग में शोभा। अरे बोया वे भवन में आए। अरे बोया वे भवन में आए। बाणासुर ने फटकार कर